देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के सिविल लाइन जोन में फैले भ्रष्टाचार और साफ सफाई और अवैध निर्माण, सड़कों पर घूमती गायें जैसे मुद्दे को लेकर दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के नवनिर्वाचित चेयरमैन गुलाब सिंह राठौड़ से नेशनल इंडिया न्यूज के संवाददाता ललित लोधवाल ने खास बातचीत की। गुलाब सिंह राठौड़ ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम अपने जोन को खूबसूरत बनाने के लिए हर संभव कार्य करेंगे। उन्होंने अवैध निर्माण पर इस सवाल पर कहा कि हम किसी भी गरीब का घर नहीं उजाड़ रहे हैं, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोगों के घर बसाने के लिए लोगों को उनके आशियानों की चाबी भी सौंप रहे हैं। इसके अलावा सभी सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और हमारे साथ हैं गुलाब सिंह राठौड़ जी, सिविल लाइन जोन से नवनिर्वाचित चेयरमैन है। हम इनसे बात करेंगे यहाँ के जो जोन के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर। आपका स्वागत है, पहली बार आपका इंटरव्यू हो रहा है। धन्यवाद आपका भी इंडिया न्यूज को, और आपको आप इतनी चिंता करके हमारे पास तक आए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कि जैसे कि जो सिविल लाइन जोन है इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अगर आप, क्योंकि आप पुराने निगम पार्षद रहे हैं, काफी टाइम से राजनीति में भी हैं, तो आपने कौन कौन सी जो समस्या उनको चिन्हित किया हुआ है? अभी तक जितनी समस्याएं पार्षदों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से है, उनको निदान किया जा रहा है और बराबर रोज को रोज काम निपटान हो रहा है। कुछ आपके माध्यम से समस्याएं अगर आएंगी तो उसके भी हम चिंता करेंगे। शेष जिन चिंताओं के लिए ऑफिसर्स के साथ बैठकर नियमित रूप से मीटिंग हो रही है। अभी वर्तमान में इस समय मानसून सत्र है, तो सबसे बड़ा काम है कि वाटर लॉगिंग ना हो, उसके लिए निरंतर मीटिंग हो रही है। अधिकारी और कर्मचारीगण को उनको बराबर निर्देशित किए जा रहे हैं और हम लोग दौरा भी प्रारंभ कर रहे हैं। कहीं पे भी वाटर लॉगिंग न हो, पानी निरंतर निकल पाए। जिन एजेंसियों के माध्यम से कमी पाई जाएगी उनको बता दिया गया है कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता को परेशानी कोई ना हो, इसी के लिए संगठन ने हम जैसे तमाम लोगों को बैठाने का काम किया है और उस जिम्मेदारी को हम पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। वाटर लॉगिंग की बात करें तो अधिकतर क्या होता है कि जो पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के बीच हमेशा एक रस्साकसी बनी रहती है। तो क्या जो अब नई सरकार बनी है और जो नया पूरा जोन बना है उसमें कुछ कमी हो पाएगी? कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन है तो सभी अधिकारी कर्मचारी और कहीं न कहीं सिस्टम के अंतर्गत आते हो। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी अधिकारियों से बात करें, वो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे फ्लड हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे डीडी हो, और जो हमसे निदान होता है हम उसको करते हैं। अन्यथा हमारी जो सरकार है दिल्ली के अंदर, हमारी बहुत ही पॉजिटिव मुख्यमंत्री है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे जो इस लाइन में देख रहे हैं मंत्री हमारे प्रवेश वर्मा जी, सभी लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो जो लोग हम लोगों की बात को तवज्जो देते हैं, हम लोग उसको ला रहे हैं, उसमें हम लोग काम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा अफसर होता है तो फिर हम अपने बड़े अफसर को बताते हैं और तत्काल त्वरित उसमें कार्रवाई हो रही है। और पहली बार देखने में आ रहा है लगभग 10 साल के बाद कि बड़े बड़े नालों की डिसिल्टिंग प्रॉपर रूप से हो रही है, और जब बड़े नालों की डिसिल्ट अच्छे से हो जाएगी तो नालियों की भी सफाई हो जाएगी। हम काफी टाइम से जो एक रोड के ऊपर गायों की जो समस्या उनको हम कवर कर रहे हैं। दोनों जोन हम कवर कर रहे हैं, केशवपुरम जोन भी हो रही है, सिविल लाइन जोन भी। इसके अंदर हमने कितनी बार शिकायत भी करी है, लेकिन उसकी कोई समस्या हल नहीं कर पा रहा। क्या कोई स्थायी नीति बनाई गई है इसको लेकर? देखिए, शिकायत तो लगभग सभी के पास रहती है। जैसे उपचार आप कहीं पर चलते हुए पूछ लीजिए, खुद को जुकाम होगा लेकिन वो भी बता देगा कि भाई साहब गर्म पानी पिया करो, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर पता चलता है उसको भी जुकाम है। तो सबसे बड़ी बात है कि समस्या और समस्या के निदान पर दोनों पर चर्चा करने के लिए हम लोग बराबर बैठ रहे हैं कि आज जो प्रॉब्लम आ रही है, आखिर वो गायें हैं किनकी, वो भी वहीं के स्थानीय निवासी हैं। जो लोग उनका दूध निकाल करके बेचते हैं और पीते हैं और रखते हैं और इसके बाद गायों को वहीं पर छोड़ देते हैं। अब एक विभाग है, वो क्या करेगा, गाड़ियां से वहां कितनी उठाएंगे, 10 उठा ली, 20 उठा ली, उन गायों को छोड़ने के लिए नजफगढ़ जाना पड़ता है। तो सबसे पहली एक डिमांड हमने सरकार से मांग की है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गौशाला हो, ताकि नजदीक से गायों को उठाकर वहां नजदीक ज्यादा आसानी पहुंचाया जा सके। एक ट्रक में ले जाने के बाद एक ही चक्कर लगता है और शाम हो जाता है, तो पूरी इतनी ज्यादा गाय हैं वो सारी उठाई नहीं जा सकती हैं। तो उसके लिए जब तक हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे उत्तर प्रदेश में वहां पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर गौशालों को बढ़ाया है, तो जब गौशाले बढ़ेंगे तो गायों को जल्दी से जल्दी वहां रख रखाव के भेजा जा सकता है, क्योंकि वो भी तो जीव है ना। जीव उनको तो मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ खाना है, कहाँ रहना है। तो अब इसमें एक कार्रवाई और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसमें अभी चिन्हित प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जिनकी गाय होंगी और जो इस तरह से सड़कों में छोड़ेंगे उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो सिविल लाइन जोन के आप चेयरमैन है, लेकिन जो आपका जो वार्ड है, क्या वार्ड के लिए कुछ
स्पेशल आपने कुछ रखा हुआ है, नीति बनाई हुई है? वार्ड के लिए तो मैं पहले से पार्षद हूं, तो इसलिए उसका तो नीति मैं बराबर रखता हूं, लेकिन अब जोन का चेयरमैन होने के नाते मेरा जोनल स्थिति पर मुझे काम करना है। प्रत्येक वार्ड जो इस जोन के अंदर है, उन सभी के अंदर उचित और समुचित व्यवस्था हो, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कल हमारी वार्ड कमेटी की बैठक थी, मैंने सभी पार्षदों से, किसी भी दल के हों, सबसे आग्रह किया है आप अपने यहाँ की समस्याओं को जो पॉजिटिव है और खासकर उन चीजों को जो डेवलपमेंट से संबंधित हों, जनता के हितों से संबंधित हों, उनको लाएं और उसको निदान कराने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जब पूरा जोन साफ सुथरा और अच्छा माहौल में आएगा, इसी तरह से दिल्ली साफ सुथरी होगी, तभी सब जनता को आसान और आराम मिल पाएगा। देखा गया है कि जो जोन है इसके अंदर जो अवैध निर्माण है वो भी काफी संख्या में चल रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या कोई नकेल कसने की तैयारी है आपकी? पहले तो ये बाइफरकेट होना चाहिए कि अवैध कहते किसको और अवैध को रूप क्या लेना चाहिए, क्योंकि अवैध रूप अगर देखें तो दिल्ली की आबादी मात्र दिल्ली की जो है 40% है, लेकिन बची हुई 100% है, तो 60% लोगों को तो उजाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर जहां पर रेजिडेंस है और उसके बाद बाहर रोड इंक्रोचमेंट हो रहा है, उस पर भी देखना होगा कि इसमें किस हद तक इसको हटाया जा सकता है, क्योंकि दो पक्ष हैं। जब यहाँ ऑपरेशन सिंदूर होता है तो अभी लोग यहाँ पर उसका वो मांगते हैं कि प्रामाणिकता है कि नहीं, करना कि नहीं चाहिए। यहाँ पर अच्छे काम के पीछे विरोध करने वाले भी लोग खड़े, तो एक तरफ इंक्रोचमेंट हटना भी चाहिए, और जब उनको हटाया जाता है तो फिर ये बोला जाता है कि गरीबों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। रेलवे पटरी घेर करके लोग 40 साल से बैठे हुए हैं, और उनको अगर रेलवे पटरी का एक्सीडेंट हो जाए तो जिम्मेदार आप हैं, और अगर उनको हटाने के लिए सिग्नल दिखे हटाया जाए तो उसमें क्या होता है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। जो 40 साल से वहां पर बैठे हुए व्यक्ति है, वो उसकी उम्र 25 साल कम से कम रही होगी जब बैठा होगा, और 25 साल वो और 40 साल या 65 साल का व्यक्ति उसके नाती पोते हो गए होंगे। क्यों नहीं? अभी 40 साल में कोई आपने विकास ही नहीं किया, आपने अपना घर नहीं बनाया, अपना आवास नहीं बनाया। क्या जरूरी है सरकारी जमीनों को कब्जा करके बैठना? आखिर डेवलपमेंट कहां पर होगा? सरकारी जमीनों पर होगा, तो उसका भी नेगेटिव विरोध होता है। तो कोई भी काम करने के जो तरीके हैं उसको ज्यादा किसी को लॉस ना हो, लेकिन समुचित व्यवस्था हो पाए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ गुलाब सिंह राठौर जी, चेयरमैन सिविल लाइन जोन, जिन्होंने जितने भी हमने सवाल किए उनका बेबाकी से जवाब दिया, और आगे जो भी रणनीति इन्होंने बनाई है बताई है। हम उम्मीद करेंगे कि जो सिविल लाइन जोन है वो पूरा साफ सुथरा और सौंदर्य से भरपूर हो। मैं ललित लोथवाल, नेशनल इंडिया न्यूज के लिए, दिल्ली।